20 अगस्त को जो मुलाकात की थी, उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को यह हुक्म दिया कि केपीके के अंदर एक बड़ा जलसा किया जाए। गो कि इमरान खान साहब के इस हुक्म को 5 दिन हो चुके हैं, अभी तक तहरीक इंसाफ की जानिब से उस जलसे का ऐलान नहीं किया गया। देखें, उस जलसे को लेकर इस वक्त इस निज़ाम के अंदर, हुकूमत के अंदर, इदारों के अंदर खासी तशवीश पाई जाती है और इसलिए तहरीक इंसाफ के जो चाबी वाले खिलौने हैं उनके ऊपर उन चाबी वाले खिलौनों को कहा गया होगा कि अभी आप थोड़ा सा वेट करें, आपने ये जलसा जल्दी नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? उसमें ऐसा क्या होने जा रहा है? क्या कोई इमरान खान को बड़ा ऐलान करवाने जा रहे हैं? या बड़ा ऐलान ना भी हो तो ये जलसा जो है इस निज़ाम के लिए खौफनाक और ख़तरनाक क्यों है? क्यों इस निज़ाम के अंदर उस जलसे को लेकर बहुत खौफ और हिरास जो है वो पाया जाता है? मामला यह है कि इमरान खान साहब ने उस जलसे की जो वजूहात बताई हैं पार्टी को, वो 3-4 वजूहात हैं। पहले इमरान खान साहब ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि तहरीक इंसाफ की जो पावर है, लोगों को उनके जलसों में आना, लोगों को उनके लिए निकलना, वो पावर शायद खत्म हो गई है। तो इमरान खान साहब ने जो उस जलसे का पहला मकसद बताया है, वो मकसद इस्टेब्लिशमेंट को ये दिखाना और बताना है कि आज भी इमरान खान अवाम में इतना पॉपुलर है कि इमरान खान के जेल बैठे हुए भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा अगर कोई कर सकता है तो वो इमरान खान कर सकता है। और इसके लिए इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को डायरेक्शन दी है कि जब आप जलसे की तारीख अनाउंस करें तो उसके बाद आपने कंपेन करनी है और आपने लोगों को बताना है कि इमरान खान ने आपको पुकारा है। पूरे पाकिस्तान के लोगों को आपने कहना है कि इमरान खान ने आपको पुकारा है, इमरान खान ने आपको बुलाया है, इमरान खान ने कहा है कि आप उस जलसे में आएँ। इमरान खान साहब इस बात पर कॉन्फिडेंट हैं, पूरे एतमाद हैं, उनको यकीन है, उनको भरोसा है कौम के ऊपर, लोगों के ऊपर कि ये जलसा जो है वो पिछले तमाम जलसों के रिकॉर्ड तोड़ देगा। इतना बड़ा ये जलसा होगा, किसी भी पॉलिटिकल लीडर की गैर मौजूदगी में इससे बड़ा जलसा पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ होगा। और दूसरा जो इमरान खान साहब ने इस जलसे का मकसद बताया है, वो ये बताया है कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि केपीके गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर इस वक्त इल्जाम लग रहा है कि केपीके गवर्नमेंट जो है वो जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं केपीके में उसको सपोर्ट कर रही है, उसके साथ है, चाहे वो साथ हैं या नहीं है, या कोई ऑपरेशन इस वक्त प्रैक्टिकल हो रहा है या नहीं हो रहा, मुतजाद चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इस वक्त केपीके के अंदर परसेप्शन ये है, केपीके के अंदर तासुर ये है, लोग ये समझते हैं कि इमरान खान के नाम पर लोगों ने जो केपीके के अंदर वोट दिया और केपीके की हुकूमत इमरान खान की है, तहरीक इंसाफ की है, तो एक तासुर ये पाया जाता है कि वो इस ऑपरेशन को या तो सपोर्ट कर रही है और अगर सपोर्ट नहीं भी कर रही तो जिस तरह से अपोज करना चाहिए वो उस तरह से अपोज नहीं कर रही। तो इस जलसे का इमरान खान साहब ने जो दूसरा मकसद बताया वो ये बताया कि इस जलसे का मकसद ये होगा कि उस स्टेज से तकरीरें होंगी और उस स्टेज से वाज़ेह तौर पे बताया जाएगा कि इमरान खान केपीके के अंदर, केपीके के किसी भी इलाके के अंदर किसी भी तरह के मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं। और जाहिर है जहाँ पे ये जलसा एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट होगा, इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान की पावर और ताकत दिखाने के लिए होगा, वहीं पे ये किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ सबसे बड़ा जो है वो केपीके के अंदर आप समझें कि एक रेफरेंडम होगा। और इस चीज़ को लेकर केपीके के अंदर आप देख रहे हैं कि केपीके के अंदर इस वक्त ज़ात नहीं देखी जा रही, ज़बान नहीं देखी जा रही, इलाका नहीं देखा जा रहा, मजहब नहीं देखा जा रहा, मसलक नहीं देखा जा रहा। सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर केपीके के सब लोग मुतहिद हैं और वो ये है कि केपीके में किसी भी तरह का नया मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर ज़ाहिर है बहुत सख्त एक तकरीरें होंगी, बहुत सख्त बात होगी और इमरान खान का जो विजन है, इमरान खान की जो बात है वो कैटेगोरिकल लोगों में जाएगी। और साथ ही ये जलसा 9 मई के कोई 856 दिन बाद जो है वो मेरा ख्याल होगा। अगर 856 दिन बाद होगा या 866 दिन बाद होगा या मैक्सिमम अगर इमरान खान साहब का जो ऑर्डर है उस पर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अमल करती है तो मैक्सिमम 876 दिन बाद होगा। यानी क्योंकि सितंबर के दिन अगर आप काउंट करें तो इससे ज़्यादा दिन जो है वो बनते नहीं है। तो 9 मई के 876 दिन बाद भी अगर ये जलसा होता है तो इसमें जब पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी तादाद में जो है वो लोग निकले हैं इमरान खान के नाम पर, और यानी एक बंदे को आपने 876 दिन तक पूरी स्टेट मशीनरी उसके साथ रही, पूरी ताकत उसके साथ रही, इस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ, इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ, मीडिया उसके खिलाफ, बंदूक उसके खिलाफ, ताकत उसके खिलाफ, माफियाज उसके खिलाफ, सब उसके खिलाफ, वो अकेला जेल में बैठा है, उसकी अहलिया के साथ जो कुछ किया जा रहा है, इमरान खान के साथ जो कुछ किया जा रहा है, उसके बावजूद इतने अरसे बाद भी वो इतना ताकतवर है कि वो जेल से बैठ के कहता है और इतना बड़ा जलसा हो जाता है। तो 2 वजूहत मैंने आपको बता दी कि क्यों इस निज़ाम के अंदर खौफ है। पहली ये कि इमरान खान की ताकत साबित होगी कि, और फिर इसमें आप देखेंगे तीसरी जो वजह, पहली वजह मैंने आपको बता दी कि इमरान खान के नाम पे कितने लोग इकट्ठे होंगे ये पता चल जाएगा। दूसरी वजह मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ वहाँ पर तकरीरें होंगी। तीसरी वजह यह है कि इसमें तहरीक इंसाफ के MPs और टिकट होल्डर्स मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाएं और उसमें ये पिछला भी इमरान खान ने कहा कि रिकॉर्ड बनाएं कि कौन कौन एजिटेशन कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा, कौन हकीकी आज़ादी की जंग में इमरान खान के साथ है, कौन नहीं है। इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी दोनों ने कहा कि पूरा रिकॉर्ड रखें, वीडियो एविडेंस रखें, ताकि हम जब बाहर रहेंगे तो पूरा वीडियो एविडेंस देख के फैसला होगा कि किसको टिकट देना है नहीं देना। और ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो देख रहा हूँ, मेरी कल इसमें हारून रशीद साहब से भी बात हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी। मैं हारून रशीद साहब को भी याद कर रहा था क्योंकि हारून रशीद साहब ने भी दुरुस्त अपने ब्लॉग्स में ये बात कही, अपने प्रोग्राम्स में ये बात की कि 60-70% जो इस वक्त टिकट होल्डर हैं MN MP इनको टिकट नहीं मिलेंगे। वहीं पे मैं ये समझता हूँ कि अगले इलेक्शन में ऐसे ऐसे लोगों को टिकट मिल जाएगा कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा, जो इस वक्त पूरी अपनी एफर्ट लगा लेगा और इमरान खान साहब के बाहर आने पर अपने आप को साबित कर देगा कि उसने एजिटेशन की, अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी औकात के मुताबिक, अपनी बेसात के मुताबिक उसने एफर्ट की, तो उसको इमरान खान साहब जो है वो टिकट दे देंगे। तो ये इसमें MNs MPs टिकट होल्डर एक्सपोज हो जाएंगे और नए चेहरे जो हैं वो साबित हो जाएगा कि कौन कौन जो है वो एफर्ट कर रहा है। इसके अलावा चौथी जो वजह क्या है,
चौथी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने कहा कि इस जलसे में आप अदलिया के किरदार के ऊपर बात करेंगे, अदलिया जो है वो किस तरह से अर्दलिया का किरदार अदा कर रही है। इमरान खान साहब ने इज़हार भरमी किया अपनी पार्टी पर कि ये बताएं कि 9 मई के मनगढ़ंत केसेस में इतने लोगों को सजाएं हो गई, लेकिन आप लोगों ने कोई एजिटेशन नहीं की, आप लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। आपको इस पर रिएक्शन देना चाहिए था। इससे इस जलसे में अदलिया के हवाले से बहुत सख्त गुफ्तगू होगी, अदलिया के ऊपर दबाव बढ़ेगा, अदलिया एक्सपोज होगी। बताया जाएगा कि किस तरह से जस्टिस याहिया खान जो है उन्होंने अदालतों को कहा कि 9 मई के केसों में सजाएं 120 दिन में और 120 दिन में सजाएं हो गई। फिर इस जलसे के अंदर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो कुछ सलूक रवा रखा जा रहा है उसके ऊपर बात होगी। देखें ये तो हैं वो चीज़ें जो अंडरस्टूड हैं, जिनके ऊपर बात होनी ही होनी है। और जाहिर है उस जलसे में महमूद खान चगई साहब भी गुफ्तगू करेंगे, तकरीर करेंगे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी तकरीर करेंगे। ये वो दो नाम हैं जिनका आपको पता है कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं है। सबज़्यादा हामिद रज़ा साहब तो उस वक्त तक अरेस्ट हो चुके होंगे, वो उस वक्त तक गिरफ्तारी दे चुके होंगे, क्योंकि उनके पास जो है वो टाइम अब कम रह गया। उनको अदालती साल का आगाज़ हो रहा है 8 सितंबर से, और 8 सितंबर से लेके और मैक्सिमम सबज़्यादा हामिद रज़ा साहब जो हैं उनको 12, 13, 14, 15 मैक्सिमम 15 सितंबर से पहले सबज़्यादा हामिद रज़ा साहब को जो है वो गिरफ्तारी देनी है, क्योंकि अदालती साल शुरू होने के बाद, हाई कोर्ट की छुट्टियां खत्म होने के बाद जो पहला वर्किंग डे होगा उससे लेकर आगे 15 दिन के अंदर उनके पास टाइम है। उन्होंने गिरफ्तारी देनी है और अपनी अपीलें जो है वो दायर करनी है 9 मई के केसों में जिनको सजाएं हुई हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो ज़ाहिर है अदलिया के हवाले से भी चाहते हैं कि अदलिया के ऊपर बात हो और बात होगी। अब क्या कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है? वो हो सकता है, बहुत बड़ा कोई ऐलान हो सकता है अगर इमरान खान साहब के साथ 2-4 मुलाकातें और हो गई तो। जो क्योंकि अभी जो केसेस हैं उनकी समातें रोकी जा रही हैं, मुलतवी कर दी गई हैं। अडयाला में जो इमरान खान साहब की ये जो समात थी ना, मैं एग्जैक्ट आपको डेट भी बता देता हूँ, 25 थी या 26 थी, उस तारीख के बाद ये डेट जनाब थी, क्योंकि इमरान खान साहब की मंगल को थी ना, सॉरी ये मैं गलत बता रहा था, 26 नहीं, ये 23 अगस्त को इमरान खान साहब के साथ जो है वो मुलाकात हुई थी। 23 अगस्त को मुलाकात हुई थी। और 23 अगस्त को नहीं, रियली सॉरी, क्योंकि मैं वो सितंबर का महीना देख रहा था, ये अगस्त थी तो नहीं, ये थी 26 अगस्त, मैं ठीक कह रहा था, वो मैं जो कैलेंडर में देख रहा था वो सितंबर देख रहा था गलती से। 26 अगस्त को ही ये इमरान खान साहब की समात हुई थी। उसके बाद 26 के बाद 27 वाली समात भी कैंसिल कर दी अडयाला के अंदर, और उसके बाद अगली समात जो है वो हफ्ते वाले दिन थी 30 को, वो भी कैंसिल कर दी गई। फिर 1 सितंबर सोमवार की समात थी, वो भी इस वक्त कैंसिल कर दी गई है। तो इस निज़ाम को पता है कि इमरान खान साहब जो है उनके साथ कोई भी अगर मुलाकात होगी तो हकाइक उन तक पहुँचेंगे, असल बात उन तक पहुँचेगी, और जब हकाइक उन तक पहुँचेंगे, असल बात उन तक पहुँचेगी, तो जाहिर है वो बड़े डायरेक्शन देंगे, बड़े फैसले करेंगे। अब बड़े फैसले मुमकिन तौर पर क्या कर सकते हैं और क्या उन्होंने पार्टी को कम्युनिकेट कर दिया, ये भी देखना होगा। बड़े फैसलों में से एक तो यही है कि वो जो मेरी असेसमेंट है कि वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान दोबारा करेंगे, ज़रूर करेंगे। वो ज़रूर इस्लामाबाद में की तरफ लॉन्ग मार्च की तारीख देंगे, ऐलान करेंगे, एक ये चीज़, और दूसरा जो है वो असेंबलियों से निकलने का भी ऐलान कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये दो वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर इस निज़ाम को एक परेशानी है कि कहीं कुछ बड़ा इमरान खान साहब जो है वो ऐलान ना कर दें। तो इसलिए जो है इसलिए वो खौफज़दा हैं कि ये जलसा ना हो और उससे पहले इमरान खान साहब के साथ जो है वो मुलाकातें ना हो। तो बहरहाल जी देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, जो भी तफसीलात होंगी, जो भी सूरत होगी, आपको आगाह करेंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि इस जलसे को लेकर, जो पेशावर वाला जलसा है, जो पेशावर में KPK में जलसा होना है, इसको लेकर इस निज़ाम के अंदर खौफ है कि क्योंकि उसमें बहुत सख्त गुफ्तगू होगी। मैं आपको बता चुका हूँ, अदलिया के खिलाफ सख्त गुफ्तगू होगी, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त गुफ्तगू होगी, मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ सख्त गुफ्तगू होगी, इमरान खान के साथ और बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो सलूक हो रहा है उसको हाईलाइट किया जाएगा। और जो बड़े ऐलानात मुमकिन तौर पर मैंने आपको कहा है कि लॉन्ग मार्च का भी ऐलान हो सकता है और जो असेंबली से निकलने का भी ऐलान हो सकता है। लेकिन इन दो ऐलानात के ऊपर PTI के कुछ सिंसियर जो लोग हैं उनकी राय है कि अभी हमें ये दोनों ऐलानात इसलिए नहीं करने चाहिए कि हमें बाकी पार्टियों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, जो हमारे इत्तेहादी हैं, महमूद खान चगई साहब, अख्तर मिंगल साहब, सरदार हामिद रज़ा साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, जितने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के लोग हैं उन सबको जो है वो ऑन बोर्ड लिया जाए। तो देखते हैं जी चीज़ें कैसे बढ़ती हैं। मुझे अपनी तो याद रखें। अलग सबका हामी नासरो, अल्लाह हाफ़िज़।